परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इसलिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेष करके जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई फेसबुक का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिस्टर सोना मसीह और भाई किशोर कुमार जी का, जो उन्होंने मुझे एक और बार उनके पेज में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और वर्शिप करने के लिए एक और बार मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर उनके पेज को, उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आय से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ने हम सभी को एक नया दिन दिया है। कुछ देर बैठकर हम उसकी आराधना करेंगे, उसके वचनों से सुनेंगे, आप कहीं ना जाइएगा। आज का जो दिन है, खुदावंद ने हमारे लिए एक नया दिन दिया है उसकी आराधना करने के लिए। खुशी के साथ जुड़िएगा, आप जहां कहीं भी है खुशी के साथ जुड़िए। परमेश्वर की आराधना को हम करने जा रहे हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों से हम सुनेंगे। आप जहां कहीं भी है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ आज की आराधना की हम शुरुआत करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन, जितने भी लोग आज हमारे मध्य में प्रभु जी आज की आराधना में सभा में जुड़ रहे हैं, एक एक को परमेश्वर नाम लेकर आशीष दे। एक एक परिवारों को तो ब्लेस करना। आज की आराधना, आज का वचन प्रभु जी हम सभी के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। सारे बंधन, सारे रुकावटें, सारे परेशानियां यीशु नासरी के नाम से तो दूर कर दे, ताकि आज का परमेश्वर सभा, आज की आराधना, सारी बातें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने के लिए तो सहायता करना। हर एक को तू मदद कर प्रभु जी, लोगों को तू लेके आ ताकि तेरे वचन को सुनने वाले हो सके। धन्यवाद हो आज की आराधना के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम मिलकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हमारे वर्शिप टीम है जो अभी वक्त है, हम उसके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में आप जुड़ेंगे। आप कहीं ना जाइएगा, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना को करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हमें जब हम पापों में दबे हुए थे, बोझों से दबे हुए थे और हम दलदल की कीच में दबे हुए थे, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया और अपनी उसकी जान को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम उद्धार पाने वाले हो सके, हमें शांति मिलने वाली हो सके, हम पापों से छूटने वाले हो सके। और उसने हमें बचाकर, हमें साफ करा, हमें शुद्ध करा, हमें पवित्र करा, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाने वाले हो सके। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का आराधना और स्तुति में जाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो
हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना देगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यस, थैंक यू जीसस कि आपने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, हमें मुक्ति दे दी यीशु मसीह। आपने हमें शांति दी, अपने आनंद के तेल से हमें आनंद से भर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम आज के दिन में मांग करते हैं यीशु मसीह, हम घटने वाले हो सके और आप बढ़ने वाले हो सके। हम अपने आप को शून्य कर देते हैं आपके सामने और हम मांग करते हैं आपकी जो इच्छा हमारे लिए है, आपके जो प्लान्स है हमारी लाइफ के लिए, और आपने जो योजनाएं बनाई हैं हमारे जीवनों के लिए, हम मांग करते हैं वो पूरी होने वाली हो सके। हम जो खुद के लिए प्लान्स बनाते हैं मनुष्य की बुद्धि से, वो नहीं, परंतु आपने जो हमारे लिए प्लान्स रखे हैं, आपने हमारी जो योजनाएं बनाई हैं, हम जानते हैं वो हमारी हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए। हम मांग करते हैं यीशु मसीह वो हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके, और हम एक ऐसा जीवन जीने वाले हो सके जो आपको प्रसन्न करता है, जो आपको खुश करता है। हमारे जीवन का एम आपको प्राउड दिलाना हो सके, हम ऐसी मांग करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना बेटा और बेटियां कहा है लॉर्ड। हम मांग करते हैं आपके बेटे और बेटियों के नाते यीशु मसीह, हम मांग करते हैं कि हम आपको खुश करने वाले हो सके, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके इस जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं आपका दूसरा आगमन बहुत ही निकट है लॉर्ड। हम खुद को तैयार करने वाले हो सके, हम खुद को प्रिपेयर करने वाले हो सके। हम संसार और संसार की बातों में डूब ना जाए, हम संसार और संसार की बातों में घुल मिल ना जाए यीशु मसीह, परंतु हम मांग करते हैं हम सबसे अलग दिखाई देने वाले हो सके, हम आपकी रोशनी दुनिया में प्रकट करने वाले हो सके। आपने हमें अलग रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम मांग करते हैं हम एक ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें देखकर आपको जानने वाले हो सके, हमें देखकर यीशु मसीह वो जानने वाले हो सके कि आप हमारे साथ चलते फिरते हैं, और वो ये जानने वाले हो सके कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, वो एक जिंदा परमेश्वर है लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपकी इच्छा को पूरी करने पाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके बेटे बेटियां हैं पिता, आपकी इच्छा के अनुसार जीने मत करना उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता
तुझको कभी ना अपना कहा, अपनी मर्जी से चलता रहा। तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर। कभी कभार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, ना कि आपकी इच्छा के अनुसार। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी नहीं पाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के पिता परमेश्वर समय को आपके हाथ में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो पिता, आमीन। एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमारे मध्य में दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। उसकी इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार यदि हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों से हमारा जीवन भरता है। हम सभी जानते हैं और यही कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें परमेश्वर की ओर से आती है। हम कई बार परमेश्वर से यही प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे जीवन में बढ़ोतरी दे, मेरे जीवन में आशीषों से भर दे। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे भविष्यों पर होने पाए करके हम कई बार अपने प्रार्थनाओं को, अपने जीवन की बातों को हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स, तेरी आशीषें मेरे जीवन में चाहिए। जैसे गीत में हमने गाया है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु अपने आप को यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर हम चलते हैं, छोड़ देते हैं, हमारे जीवनों को परमेश्वर के वचनों में लगा कर यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवनों में परमेश्वर आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं, जितने भी लोग आज परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, मैं और आप यही चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में होने पाए। इस समय
मैं आपके सामने एक टॉपिक है जो आपके सामने बांटना चाहती हूँ, वो ये है द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। ईश्वर पर भरोसा करने का आशीर्वाद। परमेश्वर पर भरोसा करने से हमारे जीवनों में आशीषें, आशीर्वाद हमारे जीवन में आते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवनों में, इस संसार में जब हम रहते हैं, हम यही सोचते हैं मैं किस पर भरोसा करूं, मैं किस पे ट्रस्ट करूं, जिस व्यक्ति को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं, मेरे परिवार का अंग, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूं। कई बार हमारे भरोसे को वो तोड़ देते हैं और यही कहावत होती है, हमेशा हम यही सोचते हैं आजकल हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवनों में ठोकरें लगी है, जीवनों में ऐसी हमारे चोट हमारे जीवनों में आई है, जिस पर हमने ट्रस्ट किया है, जिस पर हमने भरोसा किया है, वही हमारे जीवनों को नुकसान पहुंचाया, हमारे जीवनों को आंसुओं से भर दिया, जीवनों में परेशानियां लाके रख दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर को परख कर देखो वो कैसा भला है। एक बार उसे भरोसे करके तो देखो जीवन में आशीषें हमारे जीवनों में कैसे आती है। आज मैं जो आपके सामने रखने वाली हूं वो यही है कि द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगी। पहली बातें है द ब्लेसेडनेस ऑफ द ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। वह व्यक्ति धन्य या आशीषित है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह व्यक्ति धन्य और आशीषित है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। मेरे साथ एक वचन आप निकालेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय 7 और 8 पद मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसका न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको 3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस वचन के आधार पर 3 बातें मैं आपके सामने आज परमेश्वर के वचन से बांटूंगी। सबसे पहला ये है द ब्लेसेडनेस ऑफ ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। वह व्यक्ति धन्य है जो प्रभु पर भरोसा करता है। हालेलुया। उसकी 17 का उसके 7 आयत में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर पर क्या है, वह धन्य है जो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यदि हम ध्यान से इस पद को देखेंगे वहां पर ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वो धन्य है, वो आशीषित व्यक्ति है। वो कभी जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। जीवन में धन्य मतलब क्या है? जीवन में वो व्यक्ति धन्य होता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर के वचनों को मानकर वो आगे चलता है। कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसे को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट यह है, वह व्यक्ति धन्य है जो प्रभु पर क्या करता है? भरोसा करता है। वो वहां पर वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना है? उस परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। यहां पर यिर्मयाह नबी उन इस्राएली प्रजा को कह रहा है,
उसके जीवन काल में जब यिर्मयाह नबी था, जब वो भविष्यवक्ता था, उस समय इस्राएली जो लोग हैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, उसके वचनों पर नहीं चलते थे। वो मनुष्यों पर सहारा लेकर अपने जीवनों में वो आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी उन लोगों से कहना चाहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, उस पे चलता है, उसके वचनों पे चलता है, वो कौन है? वो धन्य और आशीषित लोग हैं। जैसे नीति वचन में क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? हमें भरोसा करना है। हमारे जीवन में जब कभी भी हम क्या सोचते हैं, जब मनुष्य पर हम भरोसा करने के जब समय आती है, हम क्या करते हैं? हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन यदि जब हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पे सहारा बनकर आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे लिए सीधा एक नया काम वो हमारे लिए करता है। सारे काम को वो सफल करता है। वो एक सीधा मार्ग को हमारे लिए वो निकालने वाला परमेश्वर है। जैसे लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर को स्मरण करके यदि हम पूरे कामों में आगे बढ़ते हैं, उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए वो सीधा मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए एक असंभव की परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे लिए एक नए चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हम आगे वचनों में जाएंगे, वहां पर लिखा है भजन संहिता उसके 37 उसके 4 और 5 में परमेश्वर का वचन यह कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। इस वचन को यदि हम ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर के भरोसा करने वाले लोगों के लिए यह वचन है। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वहां पर उन व्यक्तियों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को सुख का मूल यदि हम जानेंगे, हमारे जीवन की सारे जो मनोरथे हैं, हमारे जीवन की जो भी हम इच्छाएं हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देना शुरू करेगा। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे मनोरथों को, हमारे जीवन की इच्छाओं को, हमारे जीवन की हर एक बातों को वो पूरा करेगा। नीचे के वचन में क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन के मार्गों में, हमारे इस संसार के जीवन के मार्गों में मुझे और आपको ढेर सारी चिंताएं हैं। मेरे जीवन के बारे में होगा, आपके जीवन के बारे में होगा, परिवार के जीवन के बारे में होगा। कई बार एक ऐसे चिंताएं हमारे जीवनों में आकर परेशानियों में डाल देती है। उस मार्ग की चिंताओं को परमेश्वर क्या कह रहा है? छोड़ दे। हालेलुया। छोड़ दे और उस पर क्या करना है? हमें भरोसा करना है। हालेलुया। यदि हम उस पर भरोसा करेंगे तो वो हमारे जीवनों में पूरा करेगा। हमारे जीवनों को सफल बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा परमेश्वर है, पवित्र वचन है, जो हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे जीवनों को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए कहा गया है कि उस पर हमें भरोसा करना है। उस पर हमारे जीवन में आज हमें परख कर देखना है कि आज हमारी भरोसा परमेश्वर पर पूरा है। यदि हम पूरा उस पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, हम धन्य व्यक्ति के उस लिस्ट में आते हैं।
हमारे जीवनों में आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे जीवन में जितने भी मार्ग में चिंताएं क्यों ना हो, हमारे जीवन के मोड़ पर, हमारे जीवन के हर पहलू पर यदि हम परमेश्वर पर पूरा का पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले उस व्यक्ति है, वैसी संतान है, तो हमारे जीवनों में हर मोड़ पर परमेश्वर की आशीषों को हम पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर ध्यान, दिन रात ध्यान किया रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य व्यक्ति, जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, जो धन्य जो लोग हैं मेरे प्रियो, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, संसार की रीतियों पर नहीं चलता है, संसार के बातों पे वो मन नहीं लगाता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को रात दिन अपने जीवन के दौड़ पर प्रतिदिन ध्यान करने रहने वाला वो व्यक्ति है, वो धन्य लोग है। वो कभी भी दुष्टों के उस चालों में नहीं जाते हैं, उनकी संगति में नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन लोगों से अलग करके रखा है। उनके जीवनों में वो रास्ते अलग है, आशीषित नहीं है, संसारिक जीवनों से भरा हुआ है। संसार का जीवन, संसार की बातें उनके जीवनों से चल रही है। लेकिन हम जो धन्य जो लोग हैं, जो धन्य व्यक्ति है, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए हुए लोग, क्या ही धन्य हैं हम, क्या ही धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते हुए अपने मार्गों में चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचनों को मनन करते हुए उसके वचनों में चलने वाले हैं, तो परमेश्वर की उन आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। उन दुष्टों के जीवनों में आशीषें नहीं है, क्योंकि उनका जीवन संसार के उस रीति के अनुसार चल रहा है। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उन इस्राएली लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। उनके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है। जब हमारे जीवनों में, परिस्थितियों में, बहुत खराब परिस्थितियों से होकर जब हम चलते हैं, हमारा भरोसा कई बार टूट जाता है हमारे खुदावंद के ऊपर में। हमें लगता है क्या इस जगह पर मिरेकल होगा, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूँ, क्या इस मेरी परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक चमत्कार को करेगा, क्या मैं यहाँ पर उसको भरोसा कर सकती हो। उस समय में हमारा भरोसा थरथराने लग जाता है। हम क्या करते हैं, किसकी सहारा लेने जाते हैं, हम मनुष्यों का सहारा लेने जाते हैं, हम उसके सम्मुख में हाथ फैलाते हैं, हम यहाँ तक चले जाते कि हम परमेश्वर के उस भरोसे को हम यह सोचते कि मेरे लिए कोई भी काम नहीं करेगा। हम मनुष्यों के पास में हाथ को फैलाए हुए हम उनके पास में जाते हैं, और वहां परमेश्वर क्या कहता है, जो मनुष्य पर भरोसा करता है, सोचेंगे आप ये व्यक्ति मेरे लिए वो काम करके देगा, मेरे परमेश्वर से नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति मेरे लिए काम करके देगा। हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति भरोसा कम हो जाता है। यहाँ पर इस्राएली प्रजा के लिए, जो परमेश्वर की जो संतान थी, जिनको मिस्र देश से परमेश्वर छुड़ा के लाया था, जिनको वो आशीषित दिया था, जिनको परमेश्वर के वचनों से आगे बढ़ाया था, उन संतानों से परमेश्वर कहता है
श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। श्रापित है वो जो मनुष्य का सहारा लेता है। परमेश्वर के सहारा को छोड़कर, परमेश्वर के भरोसे को छोड़कर संसार के ऊपर भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति श्रापित है, वो धन्य नहीं है। उनके जीवनों में आशीष नहीं होंगे, उनके जीवनों में ब्लेसिंग्स नहीं होंगे। जो संसार पर भरोसा रखकर अपने जीवन आगे बढ़ाएगा, कुछ दूर आगे जाएगा, चाहे एक पल के लिए वो आपको सहारा दे दे, एक पल के लिए वो आप पर भरोसा, आपका भरोसा को वो जीत लेगा, लेकिन अंत तक जो व्यक्ति ने आपको भरोसा कर कर जिस दुनिया में आप उसके पीछे आगे बढ़े हो, एक दिन वो आपका सहारा छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर जिसके पीछे मैं और आप निकले हुए हैं, उसके पीछे चले हैं, जो अंत तक हमें कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग में रहकर तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हें अंत तक, जीवन के अंत तक तुम्हें साथ देने वाला परमेश्वर, वो कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं आपका परिवार, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। जीवन में शायद संकटें हैं, उन हालातों के बीच में जीवन में मुश्किलें हैं, शायद आंसुओं की अवस्थाओं में होंगे, दर्द की हालातों में होंगे, बीमारी की हालातों में होंगे, कोई भी ऐसी हालातों में चिंता की अवस्थाओं में होंगे, लेकिन आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर है, वो आपके लिए सीधा मार्ग को निकाल के परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। पार लगाने वाला परमेश्वर है। यहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। परमेश्वर पर भरोसा करने का आशीर्वाद, जो परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, उसका आशीर्वाद क्या है? हमारे जीवन में आशीषें आएंगे, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगे। कैसे? हम परमेश्वर पर भरोसा करने से। एक बार उस पे भरोसा करके तो देखो, मैंने भरोसा किया है। एक बार आप भरोसा करके तो देखो वो कितना भला है। आपके जीवनों में रास्तों को, आपके जीवनों में सारी चीजों को परमेश्वर बदल के रख देगा। आपके उस अवस्थाओं को परमेश्वर बदल देगा, आपके उस दुख भरी हालातों को वो बदल देगा। एक बार उस पे भरोसा रख के देखो, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक बार उसे भरोसा करके तो देखो। दुनिया में हम कईयों को हमने भरोसा किया है, कई लोगों पर अपने भरोसा किया है, लेकिन वो आशाएं टूट जाती है, वो आशाएं हमारे जीवनों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हमें रचने वाला परमेश्वर, जिसने हमें संसार में जो लाया है, एक नया रूप देकर, एक नई सृष्टि देकर, एक सुंदर रूप में आपको इस संसार में जन्म दिया, उस परमेश्वर को भरोसा करके देखो, उस सृष्टिकर्ता को। आपके जीवनों को वो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहली बात मैंने आगे बताया, वह व्यक्ति धन्य है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दूसरी बातें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस वचन से। दूसरी बातें ये है कंपैरिजन, तुलना। हम देखेंगे जो परमेश्वर पर जो भरोसा करता है ना, उस व्यक्ति को तुलना करके देखेंगे। यहाँ यिर्मयाह ने कौन सा उदाहरण देकर इस्राएलियों को समझाना चाहता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो उसको तुलना करके वो बताता है। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसके 17 अध्याय उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 8 पद को। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसका जड़ जल के पास फैला हो। जब धूप होगा तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया।
यहाँ पर यिर्मयाह इस्राएलियों को परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए एक उदाहरण देकर, एक तुलना कर कर बताते हैं। एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं, वह जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कैसा है, वह उस वृक्ष के समान है जो कहाँ लगा हुआ है, नदी के किनारे लगा हो और उसका जड़ जल के पास फैला हो। जब धूप लगेगी उसको कुछ भी असर नहीं होगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की तुलना उस वृक्ष को उदाहरण देकर बता रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में यदि हम देखें, जो यहोवा पर भरोसा करने वाले की जो तुलना है उस वृक्ष के समान है। वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा है। नदी के किनारे उसका जो जड़ है वो नदी के पास में उस पानी पर, जल पर वो फैला हुआ है। धूप लगेगी उसको असर नहीं होगा, उसके पत्ते मुरझाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत है। वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो टिका हुआ है। धूप लगेगी वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, लेकिन हरे भरे होकर वो पेड़ एकदम हष्ट पुष्ट रहेगा। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 3 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले जो धन्य लोग हैं उसके बारे में ये कहा गया है। जो परमेश्वर का भरोसा करने वाले, उसकी तुलना क्या है? उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे क्या होता है? उसके जीवनों में सफलता आएगी। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे उसके जीवन में सफलता आएगी। मेरे प्रियो, बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि हमारे जीवनों में परमेश्वर पर भरोसा रखकर यदि हम आगे बढ़ेंगे, हमें उस वृक्ष के समान, हमें उस तरह हमें होना है। हम यदि धन्य हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम हमारे जीवनों में हमेशा हरियाली होना है। कोई भी अवस्था क्यों ना हो, कोई भी ऋतु क्यों ना हो, कोई भी सीजन्स क्यों ना हो, हमारे जीवनों में फल हमेशा लगे रहेंगे, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन जीवन में कभी भी मुरझाहट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इस्राएलियों के लिए यहोवा क्या कह रहा है? यिर्मयाह उसके 17 के उसके 6 पद में लिखा है। यिर्मयाह उसके 17 का 6 पद में लिखा है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखने वाले, उनके विषय में क्या लिखा है? एक निर्जल देश के समान वो व्यक्ति होगा, एक अधमरा पेड़ के समान होगा। जीवन में भलाई, जीवन में आशीषें नहीं होगी। ये किन से यहोवा परमेश्वर कह रहा है? इस्राएली लोगों से। मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं और आप परमेश्वर की प्रजा है। यदि आज हम प्रभु पर भरोसा ना रखते हुए, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा ना रखते हुए, यदि हम उस पर भरोसा ना रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवनों में यही निर्जल देश की तरह है। हम सोचेंगे हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी आगे बढ़ रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में पैसे कोई बचत नहीं हो रहा है? महीने की आखिरी में सब
सब कुछ खत्म हो जाता है? क्यों मेरे जीवनों में आशीषों का द्वार बंद है? हमारे जीवनों में आशीषों का द्वार इसीलिए बंद है, हम उन निर्जल अवस्थाओं के बीच में है, भलाइयां जीवनों में नहीं आ रही है। कारण यह है भरोसा, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं है मेरे प्रियो। उस पर भरोसा करते हुए, उसको ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। निर्जल की अवस्था को परमेश्वर हटा के हमारे जीवनों में भलाइयों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवनों में उस वृक्ष के समान हमारा जीवन होना है जो नदी के किनारे रहना है। हमारी जड़ मजबूत होना है, हमारी जड़ को मजबूत उस जल के आसपास ही हमें जड़ को लेके रखना है। इतना मजबूत होना है कि कोई भी सीजन में हमारे जीवन में मुरझाहट नहीं होगा। कोई भी सीजन में हमारे जीवनों में कोई भी प्रकार का उस निर्जल अवस्था नहीं आएगा। जीवन की उन दौड़ पर परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को देते रहेगा। क्यों? उसकी आशीषें हमारे जीवनों में आएगा, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवनों में आएगा। जैसे भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 3 में क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन सा पुरुष, कौन सा व्यक्ति अगर कुछ भी करेगा तो सफल होगा? जो यहोवा पर भरोसा करने वालों के जीवन में सफलता आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही आसान है। जीवनों में सफलता चाहते हैं मैं और आप, हमारी हर जीवन के मोड़ पर हम सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को सफल बना दे, सक्सेस बना दे, हमारे जीवनों को और ऊंचाई पे लेके जा। तेरी आशीषों से, तेरी ब्लेसिंग से हमारे जीवनों को तू भर दे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमारे जीवनों की सफलताएं रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है, आगे नहीं चली जाती है। क्यों? हमारा जड़ मजबूत नहीं है। उस निर्जल भरी अवस्थाओं में हम खड़े हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जीवन की परेशानियों में हम कई बार उससे दूर चले गए हैं, भरोसा टूट गया है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, अपने आप को हमें तुलना करके देखना है कि क्या मैं नदी के किनारे लगा वाला एक व्यक्ति, एक पेड़ की तरह एक व्यक्ति हूं, या उस बहती नालियों के किनारे क्या मेरा जीवन है? क्या मैं उस पर भरोसा करता हूं, या मेरा जीवन उस श्रापित व्यक्तियों की तुलना में है जो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि उसके जीवन में भलाई नहीं, क्योंकि वो निर्जल देश में उनका जीवन चल रहा है। हमारे जीवन को हमें तुलना करके देखना है, हमारे जीवन को हमें तुलना करके देखना है। क्या मैं उस बहती नालियों के किनारे पर हूं, या उस जगह पर जो निर्जल अवस्था के बीच में खड़ा है? यदि आज जब अपने जीवनों में ये सोचेंगे कि मेरी भरोसा परमेश्वर के प्रति कम है, तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तुझ पर पूर्ण भरोसा करना चाहता हूँ। मैं तुझे परख लिया, मैं तुझे जान गया। हम उसको जानकर, छक कर उसे उद्धारकर्ता माने हैं। वो उस दिन का जो पहला दिन, जिस दिन को आपने प्रभु यीशु को जाना, प्रभु यीशु को पहचाना, आज वो विश्वास, आज वो भरोसा आज तक है क्या? आपको सोचना है। कई बार हमारे पत्ते मुरझा रहे हैं, कई बार हमारा भरोसा मुरझाने की अवस्थाओं में है, फ्रूट्स नहीं है, हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स नहीं है। लेकिन आगे का परमेश्वर का वचन आगे क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, तीसरा पॉइंट में आपको बताकर यहाँ ख़त्म करना चाहती, वो ये है, फ्रूट्स एंड ब्लेसिंग्स। फ्रूट्स एंड ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड में तीसरा पॉइंट ये है, फ्रूट्स एंड ब्लेसिंग्स, फल और आशीषें। उसके 17 अध्याय उसके 8 पद के आखिरी वचन में ये लिखा है, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब वह तब भी फलता रहेगा। एक और बार मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगी, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Praise the Lord, हालेलुया।
धन्य व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? सबसे पहले वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, भरोसा रखता है, जीवनों में आशीषें आएगी। यदि उसका जीवन बहती हुई नालियों के किनारे उस वृक्ष के समान, जो यिर्मयाह नबी ने एक उदाहरण देकर कहा है, उन अवस्थाओं में अपने जीवन को भरोसा रखकर उस बहती हुई नालियों के किनारे अपना जीवन को मजबूत करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ा है, तो कोई भी सीजन में वो वृक्ष कभी भी मुरझाएगा नहीं, वो फलों को देता रहेगा, जीवनों में सफलताएं आएगी। यहाँ पर लिखा है, वचन कहता है, सूखे वर्ष में भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह तब भी फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में यदि आर्थिक समस्याओं से भरा हुआ हमारा सीजन आता है, जीवनों में पैसे की कमियां आती है, कई बार कर्ज की अवस्थाएं आती है, कई बार हमारे जीवनों में सूखेपन की अवस्थाएं आती है, उन हालातों में भी परमेश्वर क्या करता है? फल देता है, हमारे जीवनों को आशीषित देता है। कई बार आपने देखा होगा, शायद आपके पर्स में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छे भोजन से खिलाता है। कई बार आपको खरीदने के लिए, कुछ भी सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उस दिन भी परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको खिलाकर आगे लेके जाता है। वो कौन सी आशीषें है? सूखे हुए वर्ष में भी, सूखी हुई अवस्थाओं में भी, तंगी की अवस्थाओं में भी, जीवन के बहुत ही भारी कष्ट भरे जीवन के उन हालातों के बीच में भी क्या है मेरे प्रियो? हमारा जीवन में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन हालातों के बीच में भी फल आएंगे, उन हालातों के बीच में भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने वालों के जीवनों में क्या होगा? उसके 17 अध्याय उसके 6 पद के अंतिम में क्या लिखा है? वह निर्जल और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? जीवन में आशीष नहीं है, एक निर्जन, एक लोछाई भूमि पर ही वो बसेगा। उसके जीवन वही हालातों में ही जाएगा, फल नहीं होगा। उस हालातों में भी वो तंगी की हालातों में ही जाएगा, बरकतें नहीं आएगी। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करने वालों के जीवनों में क्या होगा? उन हालातों में भी वो फलेगा, उन हालातों में भी परमेश्वर उसके जीवनों में आशीष को देने वाला परमेश्वर है। यदि हम यशायाह उसके 43 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसके 43 उसको 19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में भी एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवनों में निर्जल अवस्थाओं में परमेश्वर क्या करेगा? जंगल में मार्ग और निर्जल अवस्थाओं में नदियों को देने वाला परमेश्वर है। नदियों को परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। जहां पर हमारे जीवनों में सूखेपन की अवस्थाएं दिखेगी, हमें लगेगा सूखा वर्ष है, हमें लगेगा ये महीना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तंगी का महीना है, आने वाले खल को मैं कैसे देखूंगा, आने वाले खल को मैं कैसे कदम रखूंगा। अपने आप में हम सोचते हैं एक निर्जल, एक ऐसे बहुत ही दुख भरी अवस्थाओं में होकर हम जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो मार्ग है, ये जो अवस्थाएं है, एक बहुत ही कठिन से होकर जा रहा है। परमेश्वर उस जगह पर क्या करता है? उन सूखे वर्ष में भी, उस निर्जल अवस्थाओं में परमेश्वर सबसे पहले रास्ता को आपके लिए खोलेगा और नदियों को बहाएगा। परमेश्वर उन लोगों के लिए करेगा जो धन्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आशीषों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए परमेश्वर उन हालातों के बीच में भी चमत्कार को करने
वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपकी अवस्था में भी सूखेपन के हालातों से होकर गुजर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उस पर भरोसा करते हुए एक एक दिन आगे मैं रखता हूँ। उनसे परमेश्वर कहना चाहता है, तुम्हारे जीवन के सूखेपन की अवस्थाओं को, तुम्हारे जीवन के जो रास्ते बंद दिख रहे हैं, तुम्हें लगता है कि आगे मैं कैसे जाऊंगा, मेरा जीवन आगे कैसे जाएगा, नदियों को परमेश्वर उस निर्जल जगहों में परमेश्वर बनाएगा। आपको कभी भी निर्जल अवस्था में छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो श्रापित वो व्यक्ति है जो परमेश्वर ने ईसाई लोगों से कहा, जो श्रापित है, जो मनुष्य पर भरोसा, मनुष्य पर सहारा लेकर वो अपने जीवन को आगे लेके जाता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है, मेरे प्रियो, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषों से भर के एक निर्जल अवस्थाओं को आशीषों में बदल के वो आगे को लेके जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा कितना आप करते हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा करके देखो, उस परमेश्वर को परख कर देखो, वो कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, आपके जीवनों में परमेश्वर को हमने चखा है, उसके जीवनों में हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवनों को एक एक कदम आगे बढ़ाकर हम लेके जा रहे हैं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप उसके वचन पर नहीं है, उसकी व्यवस्था पर नहीं है, उस अवस्थाओं में है जहां पर आप टूटे बिखरे हुए अवस्थाओं में है, परमेश्वर आज आपको वापस बुला के कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, वापस आ जाओ, परमेश्वर की व्यवस्थाओं में आ जाओ, परमेश्वर के वचनों को मानो, उस पर भरोसा करो और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर भरोसा कीजिए। वो यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाएगा नहीं, कभी नहीं मुरझाएगा। लोग आपको तकलीफ देंगे, नहीं मुरझाएगा। जीवन में परेशानी आएगी, नहीं मुरझाएगा। जीवन में रोग आएगी, नहीं मुरझाएगा। घर जाएंगे, केस आएंगे, अन्य अन्य प्रकार के बहुत सारे तकलीफें आपके जीवन में आएंगे, आप मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि आप नदी के किनारे, आपका विश्वास, भरोसा उस परमेश्वर पर है। आप हर ऋतु में फलेंगे, उसी सीजन में भी आप ब्लेसिंग्स होंगे। वो आपकी तकलीफ में भी, आपके जीवन की परेशानी में भी आप एक परमेश्वर के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं हर सीजन में परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण होना है, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु तो मुझे एक नया व्यक्ति बना दे। इस्राएली लोग परमेश्वर के उन वचनों पर नहीं चले, परमेश्वर के दासों के द्वारा ढेरों वचन उनके बीच में आए, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए। परमेश्वर के उस कामों को वे नहीं किए जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है। यदि आज इस वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, यदि इस व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, मेरे प्रियो, हम अपने आप को तुलना करके देखें, वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद खुदावन आज के इस सभा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए खुदावन जो आज आपने हमसे बोल और बातचीत किया। जितने भी हमारे प्रियजन आज की आराधना में शामिल है प्रभु, हर एक को नाम लेकर परमेश्वर तो आशीषित करना। जितने भी लोग परमेश्वर आज चाहते हैं प्रभु जी आपकी इच्छा पर आगे बढ़े, परमेश्वर हर एक को तो आशीषित कर, हर एक पर तेरी आशीष कृपा होने पाए राजा। प्रभु जी कभी भी हमारा जीवन में ऐसा ना होने पाए कि आपका भरोसा टूटकर हम दूसरे संसार के उन राहों पर हम जाने वाले हो सके। हम आप पर प्रभु जी विश्वास के द्वारा आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं सिस्टर सोना और मसीह का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ।
और जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पर फेसबुक में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए उन्होंने जो मौका दिया। परमेश्वर इस पेज को बहुत आय से आशीष दे, और जितने भी लोग आज की आराधना में जुड़े हैं हर एक को परमेश्वर नाम लेकर आशीष दे, और ये पेज बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।